जम्मू कश्मीर के त्राल सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकियों को ढेर किया। पहलगाम हमले के बाद जारी की गई 14 आतंकियों की लिस्ट में शामिल थे तीनों आतंकी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे रक्षा मंत्री, साथ ही एलजी मनोज सिन्हा भी साथ दिखे। रक्षा मंत्री ने बादामी बांग छावनी में जवानों से मुलाकात की। श्रीनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सेना ने दिखाए पाकिस्तान के करतूतों के सबूत। पाकिस्तान के बर्बाद ड्रोन हथियारों का मलबा रक्षा मंत्री ने देखा। जवानों से मुलाकात के बाद बोले राजनाथ सिंह, सेना पर पूरे देश को गर्व, सूझबूझ के साथ अपने दुश्मनों के ठिकानों को तबाह किया। कहा, हम हर आतंकी ठिकानों तक पहुंचेंगे, दुश्मन की छाती चीर देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर प्रहार बोलते हुए दो टूक कहा, आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हिंदुस्तान पर कोई भी हमला एक्ट ऑफ वॉर ही होगा। आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, हमने आतंकियों का कर्म देखकर उन्हें मारा। राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान से बात सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। पाकिस्तान में परमाणु हमले की धमकी दी थी। पूछा, क्या ऐसे गैर जिम्मेदार देश के हाथ में एटम बम सुरक्षित है? पाकिस्तान के परमाणु बम की निगरानी होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेनाओं के सम्मान में शेरे कश्मीर पार्क से लाल चौक तक बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। कार्यकर्ताओं ने कहा, भारतीय सेना ने पूरी दुनिया को दिखाई ताकत। भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में जयपुर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रही। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सशस्त्र बलों के सम्मान में आगे आया भारतीय रेलवे। देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर भारतीय जवानों के शौर्य को सलाम करते हुए डिस्प्ले पर चलाए गए देशभक्ति के ओतप्रोत वीडियोस। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई जबरदस्त फटकार। चीफ जस्टिस ने कहा, एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है? कल होगी मामले की सुनवाई। मंत्री विजय शाह पर दर्ज की गई एफआईआर की ड्राफ्टिंग से नाराज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बेंच ने कहा, एफआईआर में अभियुक्त की करतूतों का नहीं है जिक्र। हाईकोर्ट ने एफआईआर में सुधार के आदेश। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का विवादित बयान। विजय शाह के मामले पर बोले, देश का कोई भी शाह देशभक्त नहीं हो सकता। विजय शाह को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान के मामले पर कांग्रेस ने भोपाल में दर्ज कराई शिकायत। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, देशद्रोह का दर्ज होता है केस, वहीं देश की जनता मंत्री के बयान से आहत। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कर्नल सोफिया पर एमपी के मंत्री का आपत्तिजनक बयान। मंत्री के विरोध में कई जगह प्रदर्शन। एमपी के छिंदवाड़ा में महिला कांग्रेस का प्रोटेस्ट। दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह कॉलेज की लाइब्रेरी में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची फायर की टीम की 10 से ज्यादा गाड़ियां। बड़े नुकसान का अनुमान। लखनऊ में दर्दनाक हादसा। किसान पथ पर जली स्लीपर बस। हादसे के वक्त बिहार से दिल्ली जा रही बस में सवार थे 60 लोग। 2 बच्चों समेत 5 लोगों की जलकर मौत। बाकी लोगों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया हादसे का संज्ञान। लखनऊ बस फायर मामले में एबीपी न्यूज का खुलासा। ओवरलोड होकर चल रही थी बिहार से दिल्ली जा रही बस। बस में सवार थे 150 से ज्यादा लोग। टिकट के नाम पर भी की गई थी धांधली। हैदराबाद के महाराजगंज इलाके की 3 मंजिला इमारत में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर की टीम के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। वहीं बिल्डिंग में फंसी एक महिला का रेस्क्यू भी किया गया। यूपी के हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते जलकर खाक हुई 6 से ज्यादा दुकानें। आग बुझाने के लिए निकली फायर की टीम की गाड़ी रास्ते में ही खराब। फायर कर्मचारियों ने गाड़ी में धक्का लगाकर उसे मौके पर पहुंचाया, फिर बुझाई आग। नक्सलवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के तेलंगाना सीमा पर 31 नक्सली ढेर। वहीं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के तहत मारे गए नक्सली। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह बोले, नक्सल फ्री भारत के संकल्प में मिली ऐतिहासिक कामयाबी। जिस पहाड़ पर कभी लाल आतंक का राज था, वहां आज शान से लहरा रहा है तिरंगा।
एक साथ 31 नक्सलियों के ढेर होने पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सही दिशा में बढ़ रहा अभियान, प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जेएनयू ने स्थगित किया तुर्की विश्वविद्यालय से समझौता, राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला, तुर्किश यूनिवर्सिटी से शैक्षणिक सहयोग किया गया स्थगित। तुर्की का विरोध करने पर पुणे के व्यापारी को पाकिस्तान से आया धमकी भरा फोन, व्यापारी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान के साथ कारोबारी रिश्तों में तनाव, सेब और संगमरमर के आयात पर रोक की मांग, पर्यटन का बहिष्कार। यूपी में तुर्की के सामान का बहिष्कार जारी, गाजियाबाद में फल व्यापारियों ने कहा, तुर्किश सेब के अलावा दूसरे सामान का आयात रोकने का फैसला लिया। फिल्म इंडस्ट्री में दिखा तुर्की का विरोध, वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज फेडरेशन ने कहा, भारतीय फिल्म निर्माता तुर्की में ना करे फिल्मों की शूटिंग। तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारतीयों का गुस्सा, बहिष्कार में बीच 60% गिरी बुकिंग्स, मेक माई ट्रिप ने कहा, रद्द करने वालों की संख्या 2.5 गुना बढ़ी है। राजस्थान के अनूपगढ़ के गांव में मिला ड्रोन, कुछ दूरी पर ड्रोन के टूटे हुए कैमरे भी मिले, सूचना मिलने पर मौके पर बीएसएफ के जवान पहुंचे, जांच पड़ताल अब भी जारी। सीमावर्ती इलाकों को छोड़कर जम्मू के बाकी स्कूल कॉलेज प्रशासन ने खोले, सांबा कठुआ में सीमा से सटे हुए इलाकों के स्कूल अभी भी बंद रखने के आदेश। सिर्फ 23 मिनट में सेना ने उखाड़ दिए पाकिस्तान के 11 एयरबेस, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैम कर दिया था पाकिस्तान का चीनी डिफेंस सिस्टम, वायुसेना को नहीं हुआ कोई भी नुकसान। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख बरकरार, पाकिस्तान की अपील के बीच बगलिहार बांध के सभी दरवाजे बंद, भारत ने चेनाब नदी का पानी रोका। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती बोली, पाकिस्तानी गोलीबारी में घर क्षतिग्रस्त होने पर 50 लाख दिया जाए मुआवजा, मृतकों के परिवार के सदस्यों को दी जानी चाहिए नौकरी। सांसद शशि थरूर के बयानों पर कांग्रेस में बढ़ी नाराजगी, सूत्रों के मुताबिक पार्टी की टॉप लीडरशिप नाराज, कहा थरूर ने पार की लक्ष्मण रेखा, पार्टी लाइन से हटकर बयान दिए। यूपी के हरदोई में डंपर ने ऑटो में मारी टक्कर के बाद सड़क पर पलटा ऑटो, हादसे में ऑटो में सवार 6 लोगों की मौत। तमिलनाडु के कुट्टालौर में सीवेज टैंक में हुआ धमाका, हादसे में 12 लोग घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुस्लिम पुरुषों के एक से ज्यादा शादी करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, एक सुनवाई के दौरान कहा, मुस्लिमों को दूसरी शादी तभी करनी चाहिए जब वो दोनों पत्नियों से समान व्यवहार कर सके। मेरठ में पार्किंग में खड़े तेल टैंकर में लगी आग, देखते देखते पास खड़े 3 और टैंकर आग की चपेट में आ गए। फायर की टीम की 6 गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। राजस्थान के जालौर में दुकान में लगी आग, इनवर्टर की बैटरी फटने से आग लगी, दुकान में रखा तमाम सामान जलकर खाक हुआ, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद।